हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि मैं बयान शुरू करूँ, ड्यूरिंग माय बयान इंशाअल्लाह द मगरिब टाइम विल कम, मगरिब टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह बयान के बाद यहीं इंशाअल्लाह बाजमाअत मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। तो तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ, कॉन्शियस के साथ बयान के आखिर तक शामिल रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आफ्टर बयान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल विल परफॉर्म मगरिब नमाज विद जमात इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स एंड व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल टुडे वी आर इन न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट हाउस और यहाँ दावत इस्लामी का सुन्नत भरा इज्तिमा जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। रसूल पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत निशान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, मुझ पर तुम्हारा दुरूद पढ़ना तुम्हारे लिए क़यामत के दिन नूर होगा। The Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, you should embellish your gathering by invoking salat upon me, as your recitation of salat upon me would be refulgence, noor for you on the day of judgment. तो आइए अपनी इस मजलिस को, अपनी इस महफिल को, अपने इस इज्तिमा को सजा लेते हैं। मिलकर दुरूद पाक पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ta'ala ala मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। First of all, I would like, on behalf of Dawat Islami, a non-political international movement of Quran and Sunnah, to extend my warm welcome to all distinguished guests here in New South Wales Parliament that have attended here on our invitation. I'm also very grateful of Parliament for inviting and giving us the opportunity to hold this ijtima, this historical event. Today, in this short speech of mine, I will try and inform you about Islam. And before my speech, I special make thanks to Mr. Shaukat Musalmani. MashaAllah, he is always caring about Dawat Islami. Allah Ta'ala इनको इसकी बरकतें नसीब फरमाए और इनको इसका खूब खूब अजर और good reward इन्हें अता फरमाए. So today, I will try and inform you about Islam, the religion found in every corner of the world and the world's fastest growing religion. I will also try to shed light on the reasons behind its spreading all over the world. मेरे मदनी चैनल के नाजरीन भी जो दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि why, क्यों Islam is the most growing religion of the world. And nowadays this concept to become common that Islam has spread by means of the sword and violence, and that Islam is also spreading violence today. आजकल ये मिसकंसेप्शन भी बड़ा क्रिएट किया जा रहा है कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार के ज़ोर पर फैला और आज भी इस्लाम की वजह से दुनिया में बदअमनी है. This is certainly not the case. Islam has spread not through the sword but through love, equality, forgiveness, tolerance and through gentleness. And today Islam is the solution for attaining world peace and the answer to the world's problem. इस्लाम ही है जो आज की दुनिया के मसाइल का हल है. ये इस्लाम ही है जो मोहब्बत, अमन और प्यार का दर्स देता है. मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, for that reason we have to learn about the history of Islam. When the beloved Prophet, the leader of both worlds, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, began propagating Islam, that what was the manner of doing so? Let me tell you of an incident that took place with a non-Muslim scholar. हमें ये समझना होगा
मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए कि इस्लाम फैला कैसे, वो जब स्टार्ट किया गया तो तरीका क्या था। एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी स्टोरी जो एक नॉन मुस्लिम, नॉन बिलीवर स्कॉलर था, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जब उसकी एक मैटर हुआ तो क्या हुआ, सुनिए। अवर प्रॉफिट रसूल ऑफ रहमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिव्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन and did not assume any superior rights. He once had to borrow some money from a person called Zaid bin Sana, and he was the non-Muslim scholar. उस जैद बिन साना ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लेन देन किया था, और that person came to demand the immediate return for the loan a few days before the expiry of the stipulated period. जो वक्त था उससे पहले ही लोन उसने मांगने की कोशिश की, लेकिन इट नॉट अ करेक्ट मैनर, अच्छे अंदाज में नहीं, बल्कि उसने क्या किया, टगिंग एट द मेंटल अराउंड द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शोल्डर्स, ही जिप्ड दैट द प्रोगेनी ऑफ ऑल अब्दुल मुत्तलिब वर ऑलवेज डिफॉल्टर्स। तुम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का हमेशा से ये तरीका रहा है। माद अल्लाह वो नबी पाक के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करने लगा। एंड उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव हिज कंपेनियंस विद हिम, सराउंडेड, सहाबा इकराम मौजूद हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया। ही नॉट बीइंग एबल टू टॉलरेट दिस मिसबिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन स्टार्टेड berating him and was on the point of beating him when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to that person smiling, आका की बारगाह में मिसबिहेव किया गया और नबी पाक ने रिप्लाई में मुस्कुराते हुए स्माइली फेस के साथ जैद बिन साना से क्या फरमाया। तारीख की किताबों में ये सुनहरे अल्फाज मौजूद हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सेड, देयर आर स्टिल 3 days टू गो बिफोर द प्रॉमिस हैज टू बी फुलफिल्ड। टू उमर रदियल्लाहु तआला ही सेड, अपने सहाबी से क्या कहते हैं, कहते हैं वी माइट हैव हैड बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम यू, you could have advised me to be more careful about the return of loans, and you could have advised this person to be more courteous in demanding repayment. सुबहान अल्लाह, क्या अंदाज है। अपने सहाबी से कह रहे हैं, ए उमर तुम मुझे कहते कि या रसूल अल्लाह कर्ज वक्त पे अदा फरमा दें, मजीद शफकत फरमा दें। उस आलिम से, उस बंदे से जो गैर मुस्लिम है, उससे कहते कि नरमी से बात करो। अपने सहाबी की यूं तरबियत की जा रही है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ही देन रिक्वेस्टेड उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु, ही देन ऑर्डर्ड हजरत उमर टू गेट सम डेट्स सो दैट द लोन कुड बी रीपेड and to give this person an extra 40 kilograms for the rebuke he had been given. हज़रत उमर को फरमाया इसकी जो पैसे निकलते हैं उतनी खजूरें भी दे दो, कुछ और दे दो। When Hazrat Umar radiyallahu ta'ala goes towards them and give them some extra dates, then he asked, why are you giving me extra? Then Hazrat Umar radiyallahu ta'ala replied, because my Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam trained me, and because of my misbehavior तुम्हारी कुछ दिल शिकनी हुई होगी, कुछ दिल टूटा होगा, हार्ट ब्रोक हुआ होगा, मेरे आका ने कहा है उसके लिए कुछ खजूरें ज्यादा दे दो। देन हुआ क्या उसके बाद, नरमी, शफकत, मोहब्बत, टॉलरेंस, इग्नोरेंस। इसके बाद उसके रिप्लाई में मेरे आका की टॉलरेंस क्या बना। उसके बाद जैद बिन साना क्या कहता है, जैद बिन साना कन्वर्टेड टू इस्लाम, एंड व्हाट इज सेइंग, amongst the signs of his prophethood were two that I had yet to see in him. They were forgiveness when he encountered quick temperedness and extreme ignorance, and this only increased him clemency. मेरे आका से जितनी जहालत की जाएगी, मैंने किताबों में पढ़ा था ए उमर कि नबी आखिरुज़ ज़मा में ये निशानियां होंगी, ये उनकी जनाब निशानियां हैं, मगर मैंने 2 निशानियां चेक करना बाकी थी, और उसमें से एक निशानी ये भी थी, जितनी इनके साथ मिसबिहेव किया जाएगा, जितनी जहालत इख्तियार की जाएगी, ये नबी आखिरुज़्ज़मा की नरमी, हिल्म और बुर्दबारी उतना ही बढ़ता जाएगा। ए उमर मैं गवाही देता हूं, कहता है कि मैं आई टेस्टेड हिम इन बोथ एंड फाउंड बोथ इन हिम एज ही इज डिस्क्राइब्ड इन द तौरा। वी कैन से दैट हम्बलनेस इज सीन इन एवरी स्फेयर of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life. His way of talking, walking, sitting, eating, and every aspect of his life reflected humbleness. And that on that means इसी तरीके से माफ़ी के ज़रिए,
मोहब्बतों के ज़रिए, टॉलरेंस के ज़रिए इस्लाम दुनिया भर में स्प्रेड करता चला गया। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, डिड यू सी हाउ माय मास्टर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम won over hearts with love and kindness? It was this very manner that when witnessed by those that came with the intention to take his life, वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान लेने आते थे, मेरे आका का अखलाक देखकर जान देने वाले बन जाते थे, नबी पाक पर जान लुटाने वाले बन जाते। अल्लाह अल्लाह, those who are came with the intention to take his life ended up being ready to sacrifice their own lives for the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, let us listen to some more incident. Then you understand that how Prophet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lives his life, how he spread Islam in all over the world with the love and peace. During the battle of Uhud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam tooth was broken and he sustained an injury in his face. मेरे आका के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, चेहरे पर जख्म. It was almost unbearable for the companions to see him in such condition, and they said, if only you would supplicate for a curse against them. आका इनके लिए बद्दुआ कीजिए, इन्होंने आपको जख्मी कर दिया. Allah Allah. But the reply of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam was, I have not been sent to curse. Rather, I was sent as an inviter to Allah and as a mercy. मैं बद्दुआ देने नहीं, मैं दुआए बद देने नहीं, मैं किसी के लिए बुरा चाहने के लिए नहीं, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया. And then what he say towards in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah,